अब रिकॉर्डिंग जो वायरल है वो ऐसे तो नहीं है। सो गाइस आपको पता होगा अज्जू 0008 की वाइफ प्रतिभा ने कीर्ति मेहरा और उनकी मोहब्बत की एक कॉल रिकॉर्डिंग लीक की थी। इसके ऊपर दोस्तों प्रतिभा सोनी का तो कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन दोस्तों अज्जू 0008 ने काफी कुछ कहा है इस कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर के। अज्जू 000 ने काफी खुलासे किए हैं, तो उन्होंने क्या कहा चलिए दिखाता हूँ। कोई चीज़ें खुद से नहीं की जाती, मतलब कहते हैं कि किसी से कराई नहीं जाती, खुद से की जाती है। अब रिकॉर्डिंग जो वायरल है वो ऐसे तो नहीं है। हमारी मम्मी बैठी, मम्मी पता भी ना कुछ भी चीज़ की, हमारी मेहतारी खुद करी करी क्या बात हो रही है, मतलब दिखाई मैंने मम्मी को, मम्मी देखी कि क्या हो रहा हो। एक हम अच्छे फेस में जा रहे हैं, मतलब कि हम एक वही वाली चीज़ है कि हमने एक बहुत तगड़ा काम स्टार्ट किया है, सारी चीज़ें सबकी ब्लेसिंग साथ में लेके और भाई घर वालों को सबको। अब यार तुम आके रील स्टोरीज यूट्यूब पे वीडियोज़ ये सारी चीज़ें बना रहे हो, उससे क्या होगा? होना जाना कुछ नहीं है, मतलब 2 महीने 1-2 महीने बाद लोग भूल जाएंगे, बट याद रहेगी तो एक चीज़ रहेगी। जो अगर जिस चीज़ को वो इंसान कर रहा है या कर रहा है तो वो इंसान हमारे अंदर नफरत बांट देगा अपने लिए, और ऐसा हो भी चुका है पहले भी, बट कुछ ज़्यादा ही हो रहा है अब। सही कह रहा हूँ मम्मी? भाई हम बैठ बैठ जैसा अभी बात कर रहे थे, और आप सबने एक चीज़ नोटिस करी होगी ज़रूर कि भाई मैंने हमेशा इन चीज़ों को दबाया है, ना कि उभारा है या लिकाड़ के लाया हूँ सामने लोगों के। मैं हमेशा रहता हूँ कि चल यार ये चीज़ ख़त्म हो जाए। मैं हमेशा इसलिए चुप रहता हूँ क्योंकि ये चीज़ ना हवा हल्ला और बढ़ जाएगी इस चीज़ का। बट कुछ ऐसे इंसान हैं जिनको इन चीज़ों से ना मज़ा आ रहा है, और उनको लग रहा है कि हाँ भाई मज़ा आता रहता है। ताकि रिकॉर्डिंग निकाल के बाहर, और रिकॉर्डिंग का पूरा सच बताऊँ या फिर छोड़ दूँ, रहने दूँ कि भाई कॉल रिकॉर्डिंग, मतलब जो इंसान एक छोटी चीज़ देख लो, जो कॉल रिकॉर्ड कर रहा है उसका पहले से प्लान था सारी चीज़ों का, या पहले से उसने देख लिया था कि ये चीज़ें मुझे करनी है। और 2 साल पहली चीज़ों को, मतलब 2 साल, ऑलमोस्ट 2 साल हो गई उन चीज़ों को, 2 साल पहले ये सारी चीज़ें हुई है। और हुई किस चीज़ के पीछे रीजन थे वो बता दूंगा मैं, बट नहीं बताना चाहता वरना तुम अगले इंसान को खा जाओगे, मुझे पता है। हम झेल रहे हैं तो बढ़िया है, हम ही झेल ले, ना कि इस चीज़ को अच्छा रहेगा कि यहीं ख़त्म कर दे, वरना देखो बहुत दिन हो लिया यार, कोई बेमतलब गाली खा रहा है, कोई बैठने के ऊपर गाली खा रहा है, मेरे घर वाले गाली खा रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता। जिस दिन आपके घर वाले गाली खाएंगे या आपकी मम्मी को थ्रेट जाएंगे या आपके बहन को जाएंगे, आपके पापा को जाएंगे या आपके घर वालों को जाएंगे, किसी न किसी को, या आपकी जब यूट्यूब पे वीडियोस बनेंगी, तो मैं नहीं चाहता वो चीज़ें हो। और अगर आप चाहते हो कि वो चीज़ हो तो प्लीज़ कंटिन्यू, क्योंकि जितना चुप रह रहा हूँ उतना ज़्यादा ये चीज़ें भारी होती जा रही है मेरे ऊपर। एंड ऐसा नहीं है कि इससे बहुत सारी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ भी रहा है और पड़ा भी है, बट हमेशा हम झेल के आगे निकल गए। ठीक है, चुप रहना हमेशा घर वालों ने बेटा छोड़ जान दे। अब वो चीज़ हमारे घर वाले समझाते हैं क्योंकि हम समझते हैं, तुम्हारे घर वाले नहीं समझा रहे क्योंकि तुम्हारे घर वाले को शायद या तो पता नहीं है या उनको इसका वो नहीं पता, या फिर आप किसी को अपने सामने कुछ समझते नहीं हो, अपने घर वालों की बात नहीं मानते हो। दो ही चीज़ होती है इंसान के अंदर, या तो वो आप किसी को अपने आगे कुछ समझते नहीं हो, या फिर आपके घर वाले बोलते नहीं है। मतलब वही है कि घूम फिर के आती है आपके ऊपर बात। आप चाहते हो सबका मजाक बने, आप चाहते हो सारी चीज़ें आए सामने, मैं नहीं चाहता, और मैं इसलिए चुप मारे बैठा हूँ। मुझे पता है उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, तो बेस्ट है रहने दो, अच्छा रहेगा। बाकी गाइज आप इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे जो अज्जू 0008 ने कीर्ति मेहरा और प्रतिभा सोनी को लेकर जो उन्होंने कहा, क्या उन्होंने सही कहा है गलत कहा? आपको कौन सही लगता है, प्रतिभा या कीर्ति मेहरा? दोस्तों आप आपकी राय में कमेंट करके जरूर बताइएगा।